होगा का रिकॉर्डिंग चलेगा बेटा? बोलो ठीक सर है, क्या लिखना है? देखो सबसे पहले हेडिंग लिख ले। हाँ सर बोलो। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ब्रैकेट में 62 लिख दे, प्राइवेट प्लेसमेंट में 42 लिख दे। ठीक है, अभी नीचे लिख अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें? दोनों क्या क्या चाहिए, क्या फर्क है दोनों में, क्या है ये? दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, क्या मतलब है इसका? So preferential allotment and private placement. So private placement can be done to anybody एनीबॉडी? while preference. एक मिनट, एनीबॉडी मतलब पब्लिक एट लार्ज, किसी को भी? नहीं नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट में बस एक मैक्सिमम नंबर ऑफ वो है कि कितने लोगों को करा जा सकता है। लिखो ना, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिखो, बस फिर अपन उसको ठीक करेंगे। यस, मानेंगे उसको कि यही है। प्राइवेट प्लेसमेंट, in private placement there are a maximum number पहली मीनिंग पूछ of रहा हूँ ना, सुनो ना, आप उसकी कंडीशन बता रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? private placement। सिंपल in ट्रांसलेशन क्या? private placement सिंपल ट्रांसलेशन क्या है इसकी? सर बहुत क्लैरिटी नहीं है ना हेड में कि अगर नहीं डिफरेंस करने नहीं, जाऊंगे सिंपल तो। ट्रांसलेशन करो ना पहले। कभी भी सो अंडरस्टैंड करो तो पहले ट्रांसलेट करो। प्राइवेट प्लेसमेंट तो लिखो। बेसिकली प्राइवेट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगी? इसको दो टुकड़ों में बांटो, प्राइवेट प्लस प्लेसमेंट। मतलब पब्लिक पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं और प्राइवेटली अगर हाँ हम किसी को दे रहे हाँ, हैं तो विच सबसे इज विच पहले इज नॉट ट्रू इसका, एन ऑफर डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट फिर भी रहेगा। अब ज्यादा मत जाओ ना, जितना लिखा उतना समझो। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट किस चीज की? सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज क्या है? हाँ। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। हाँ, उनको अगर प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। हाँ हाँ सर। प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और किसको? आइडेंटिफाइड पीपल। यस सर। दैट मीन प्राइवेटली का मतलब हो गया कि आप पब्लिक एट लार्ज को नहीं दे रहे हो, आपने पीपल आइडेंटिफाई किए और सिर्फ उनसे बात कर करके आप उनको दे रहे हो, प्राइवेटली दे रहे हो। राइट अभी हम प्राइवेट मीटिंग करते हैं ना, एक राइट। पब्लिक मीटिंग, एक प्राइवेट मीटिंग है। प्राइवेट मीटिंग 1-to-1 मीटिंग, 1-to, तो ये 200-to-1 हो सकता है। 200 इन्वेस्टर एक तरफ, आप एक तरफ, आप सबको आइडेंटिफाई करते हुए बोले हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे, सिक्योरिटी देंगे, डिवेंचर देंगे। तो जब आप आइडेंटिफाइड लोगों को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, हाँ, तो ये हुआ आपका पोर्शन प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका राइट अपोजिट क्या हो गया? पब्लिक इशू। राइट सर। तो पब्लिक इशू क्या हो गया? जब आप पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हो। यस सर। पब्लिक इशू मीन्स, इसमें नहीं तो पब्लिक क्यों लिख रहे हैं हम? क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली 200 लोगों तक है। हाँ 200 लोगों तक है तो हाँ वो हाँ, मुझे प्राइवेट, 200 याद आ रहा है। हाँ 200 तक हाँ। है। अगर आप इशू कर रहे हो प्राइवेटली, बिना किसी ऑफर डॉक्यूमेंट के, सिर्फ बात कर करके, ऑफर डॉक्यूमेंट से एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं, जनरल एडवर्टाइजमेंट, सबको स्पेसिफिकली लेटर दे दे के करा रहे हो। शादी का इनविटेशन कार्ड कैसे होता है? नाम लिखते हैं, भैया ये तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। लेकिन जब सेमिनार होता है तो जनरल होता है कि कोई भी आओ। राइट सर। तो कॉमन पार्लेंस में ये हो गया, जब आप आइडेंटिफाई करके आप सिर्फ आइडेंटिफाइड लोगों को ऑफर देते हो कि आप हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, तो वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब यही ऑफर हाँ आप पब्लिक को देते हो, राइट। कोई आइडेंटिफाइड ग्रुप नहीं है, वो कोई भी हो हाँ। सकता है, तो वो हो गया पब्लिक ऑफर। पब्लिक इशू बोलते हैं इसमें। तो राइट यहाँ पे सर। टेस्ट है 200 पीपल का। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो चलता है, ये जो चैप्टर है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट अच्छा प्लेसमेंट सर। सेक्शन 42 है।
और उससे पहले के जो पब्लिक सेक्शन है इश्यू 23 से है, हाँ सेक्शन वो 23 से 23 से 41 जो है वो पब्लिक इशू के लिए, तो दोनों सिनोनी उल्टा हम्म, चल रहे हैं। अगर आप हाँ जी, पब्लिक इशू नहीं हो तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट हो। हाँ तो एक ब्रॉड ठीक है। यूनिवर्स हो गया, जब आप आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज पर्सन्स को ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी की हम्म, सिक्योरिटीज देते हो, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। हम्म, हम्म, अब ये थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर देखो दो हाँ कैटेगरी के लोग और भी आ जाते हैं जिनको लॉ एक्सक्लूड हम्म, करता है। किनको? इसके ब्रैकेट में हम्म, लिखो एक्सक्लूडिंग हम्म, राइट इशू। राइट इशू में भी ऑफर आइडेंटिफाइड लोगों को दी जाती है। वो आइडेंटिफाइड लोग कौन है? जो ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तो ये भी आइडेंटिफाइड ग्रुप है। हाँ, तो ये राइट इशू और ईसोप, ईसोप में भी आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयों को आइडेंटिफाई करके एम्प्लॉइज उनको, को देते हैं। ठीक है, तो ये दो हाँ, चीजें प्राइवेट प्लेसमेंट से इन लोगों ने बाहर कर दी। राइट सर, राइट सर, ठीक है, ये समझे आप? तो प्राइवेट प्लेसमेंट जब भी कंटेक्स्ट आएगा आपको पब्लिक इशू से कॉन्ट्रास्ट करना है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का सेकंड कंसेप्ट है। राइट सर, तो प्राइवेट प्लेसमेंट की जो तीन फीचर्स होगी, हाँ, सबसे पहले आइडेंटिफाइड पीपल को हो रहा है, हम्म, जो कि 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हम्म, फर्स्ट हो गया आइडेंटिफाइड पीपल, ठीक है। सेकंड हो गया नॉट मोर देन 200 पीपल। not more than 200 people। जिसमें एक्सक्लूडिंग है राइट इशू का और ये ईसोप। हाँ जी सर, तो इसी के आगे नोट मोर टू को एक्सक्लूडिंग जो लिखा है वो पीपल के बाद लिख दो। लिख दिया ना सर। ठीक थ्रू है, ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सक्लूडिंग राइट इशू ये नहीं सब। मैं 200 एम्प्लॉइज की लिमिट में इनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ अच्छा से अच्छा, 3 से कट करो और इधर लिख दो। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन करने का, कि जब आप आइडेंटिफाइड लोगों को करते हो नॉट मोर देन थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। और क्या फोर्थ में? एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। यस, तो फोर्थ में है एनी काइंड। सिक्योरिटीज। तो अब आप ये समझो कि जो सेक्शन 42 है, हम्म, वो हम्म, अब किस चीज से डील करेगा? वो इन्हीं चार चीजों से डील करेगा। हाँ जी सर, कि अगर आपको ऑफर देनी है किसी को, तो आप वो ऑफर कैसे हम्म, दोगे, उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या ध्यान रखने का है। तो सेक्शन 42 हम्म, की स्टडी सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है सर, जब हम पढ़ेंगे तो इसी के साथ रिलेट करेंगे कि यही बातें बोल रहा है कि इसके अलावा भी कुछ बोल रहा है। इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब इसके नीचे लिखो ठीक है सर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया ना, एक मिनट। प्रेफरेंशियल, हाँ अलॉटमेंट। जी सर, अब कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब भी कंपनी को अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ा हाँ, सकता है? राइट इशू करके बढ़ा सकता है। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने का उसको। राइट, अगर शेयर कैपिटल बढ़ानी है, हाँ, डिबेंचर्स की बात नहीं हो रही, हम्म, शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं, हम्म, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल जो भी है। अब जब हम्म, आप सिक्योरिटीज इशू करते हो तो कोई भी पोर्शन जो कन्वर्टिबल नहीं है, दैट मीन नॉन कन्वर्टिबल है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, हम्म, डिबेंचर हो, सिक्योरिटी है, तो हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्न होता है सेक्शन 42 से। लेकिन राइट सर, जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो, अगर उसमें इक्विटी हम्म, कन्वर्टिबल पोर्शन है, या तो वो इक्विटी है या इक्विटी कन्वर्टिबल है, तो सबसे पहले जो हम्म, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ हम्म, पे भी सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाइड पीपल है। अच्छा, ठीक है, हम्म, आइडेंटिफाइड पीपल है। हम्म, और ये कौन है? इसके अंदर क्या एक्सक्लूड हो गया आइडेंटिफाइड पीपल में? ब्रैकेट में लिखो मे बी मेंबर और मे नॉट बी मेंबर।
आइडेंटिफाइड पीपल। हाँ, ये जो आइडेंटिफाइड पीपल है कंपनी के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दैट मीन्स आप कंपनी के मेंबर को भी कर सकते हो और नहीं कर सकते। हाँ, जैसे राइट इशू तो ठीक है, और मेंबर को ही होता है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, आइडेंटिफाइड पीपल को किया जाता है कि नीचे टू दी एक्सक्लूजन ऑफ, हम्म नीचे सेकंड लाइन में, टू दी एक्सक्लूजन ऑफ हम्म एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑन हम्म प्रोपोर्शनेट बेसिस। मेंबर्स में यहाँ हमारा वर्ड है इक्विटी शेयर होल्डर। तो द एक्सक्लूजन मेंबर्स, एक्सक्लूजन। हाँ, दैट मीन्स अगर कंपनी को कभी भी कैपिटल बढ़ानी है, हाँ, हम्म तो उसको वो हम्म अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को सेम रेशो में शेयर्स देने हैं, कभी भी। राइट। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती, सब हाँ शेयर होल्डर को सेम रेशो में शेयर नहीं देना चाहती, तब वो क्या हाँ। करेगी, वो प्रेफरेंस दे रही है किसी थर्ड पर्सन को ओवर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अच्छा, दैट तो मीन्स फिर सर राइट इशू कैसे प्रेफरेंशियल का पार्ट बन गया? नहीं बना, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब राइट इशू। नहीं तो प्रेफरेंशियल, फिर हाँ, तो फिर मेंबर्स को तो हो ही नहीं सकता प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पर अगर राइट इशू का बेसिक रक्स क्या है, राइट इशू हमेशा ऑल शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल बना लो, राइट मूव लिमिटेड ने अच्छा, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हो कि अगर हमने एक किसी जैसे ABC को देने के बजाय सिर्फ जो ए हमारा शेयर हाँ, होल्डर है, सिर्फ अगर हमने उसको उसको भी दे दिया खाली तो वो उसको दिया, प्रेफरेंशियल तो वो अलॉटमेंट। मे और मे नॉट भी मेंबर है, लेकिन एक्सक्लूजन क्या हो गया, आपने सबको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं दिया। आप समझे, अगर आप सबको राइट सर। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे रहे हो तो राइट इशू है। हम्म और टू देख लो हम्म एक्सट्रीम और ईसोप्स हम्म। बेसिस और ईसोप टू एम्प्लॉय। और सर फिर बोनस भी नहीं हो जाएगा? क्या? बोनस पे आ जाए बोनस, आएगा जब बोनस फिक्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है। अच्छा, बिकॉज भी कोई हम मुझसे नहीं, पैसा नहीं प्रेफरेंशियल रेस कर पा रहे। प्रेफरेंशियल का कंसेप्ट क्या है, देखो मैंने क्या लिखवाया ना, एग्जिस्टिंग मेंबर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस को एक्सक्लूड करा दिया। हाँ हाँ, तो इसमें सब कवर हुआ, जिसको ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देते हैं, राइट इशू पे देते हैं, बोनस पे हम्म देते हैं। हाँ, तो पहला चीज यस। है प्रोफेशनल अलॉटमेंट का, आइडेंटिफाइड पर्सन रहते हैं इसमें भी, वो हम्म मेंबर या मेंबर नहीं हो तो भी है। फिर प्रोपोर्शनल हम्म बेसिस के एक्सक्लूजन पे है, ईसोप के एक्सक्लूजन पे है। फिर थर्ड हम्म एप्लीकेबल है, एंटर करो, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स। राइट, शेयर। और हाँ फिर जी। कैसे होगा फोर्थ, ये हम एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हैं, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। राइट। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड also complying with provisions of section 42। सो हर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है। ओके। आप समझे क्या? दैट यस मीन्स सर। मैंने क्या बोला, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बताएगा, सिर्फ ऑफर कैसे देते हैं, हम्म और ऑफर देने के बाद उसके ऊपर आगे प्रोसेस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन देना है, क्या डिस्क्लोजर देना है। अगर तो वो हम्म कन्वर्टिबल नहीं है, तो जितना प्रोविजंस हम्म में लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, ये वो सिर्फ उतना ही फॉलो करना है आपको। अगर आपका इक्विटी यस सर। कन्वर्टिबल है तो उसके बाद ये भी फॉलो करना है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में हम्म एंड कंप्लाइंग विद ए में लिखो हम्म हम्म ये 13 एंड रूल हम्म फॉर अनलिस्टेड कंपनी। हम्म और बी में लिखो हम्म
CA 13 प्लस सेबी ICDR रेगुलेशन। ठीक है, अब आप दोनों में फर्क समझे क्या? दोनों में से बड़ा सेक्शन कौन सा है? 42 के 62, जिसमें सब कवर्ड है। बड़ा मतलब जो ज्यादा उसका ज्यादा हाँ सिक्योरिटीज, सब टाइप की सिक्योरिटीज को कवर हेलो करता है। हेलो, हाँ, एक मिनट शांति। हाँ सर मैं हूँ। हाँ, जो सब सिक्योरिटीज को कवर करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, आप इक्विटी करो या प्राइवेट प्रेफरेंस, प्लेसमेंट करता है इसमें तो इक्विटी शेयर्स या तो नहीं, पहले हाँ आप ये हाँ समझो कि कुछ भी प्राइवेट प्रेफरेंस प्लेसमेंट भी कर सकते हो, डिबेंचर्स भी, सीसीडी वगैरह भी आ जाए। सब इसी से आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट सर प्राइवेट प्लेसमेंट में में, तो सब कुछ ही आ जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों में बड़ा सेक्शन कौन सा है? प्राइवेट प्लेसमेंट, जो एप्लीकेबल होगा ही होगा हर हालत में। हाँ सर। मतलब कभी भी आप तो जब फर्ज, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है, डिबेंचर्स सिक्योरिटीज वगैरह भी में आते हैं। हाँ सब है, कन्वर्टिबल प्लस नॉन कन्वर्टिबल। और 62 में हम्म, शेयर्स की डेफिनेशन है इक्विटी शेयर प्लस कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले ये समझ आया कि प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा प्रोविजन है जो हर केस में एप्लीकेबल होगा, सो लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग ए पब्लिक इशू। राइट सर। अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो 23 to 41, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो सेक्शन 42। अब यहाँ पे आपको राइट सर। अगले टुकड़ों में आना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ कि नॉन कन्वर्टिबल इशू कर रहा हूँ। राइट सर। अगर आप नॉन कन्वर्टिबल इशू कर रहे हो तो बस यहीं पे आप रुक जाओ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। हाँ फिर तो क्यों? प्राइवेट प्लेसमेंट ही क्योंकि करना है, 62 कुछ और होगा स्टार्ट नहीं। ही ऐसा होता है जब आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाह रहे हो, हम्म। तब आप राइट इशू से, ईसॉप से या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से कर सकते हो। तो हम्म। नॉन कन्वर्टिबल तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बढ़ाएगी। राइट सर। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए सिर्फ 42 ही एप्लीकेबल हो गया। जैसे ही आपने बोला कि मैं इक्विटी इक्विटी कन्वर्टिबल कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स अब आपको 62 भी फॉलो करना है। राइट तो सर। आपको डबल कंप्लायंस करनी है, 42 और 62। दोनों तो की। तो दोनों में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? 42, क्योंकि वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। राइट सर। फिर उसके ऊपर हमें 62 पढ़ना चाहिए उसके रूल्स के साथ, हम्म। कि अगर राइट 42 सर। की कंप्लायंस करनी है तो क्या ध्यान रखना है। तो वो हर चीज़ में हम्म। एप्लीकेबल है। फिर जब हमारे इक्विटी शेयर लोड कर रहे हैं तो वो सब तो ध्यान रखना ही रखना है, प्लस और क्या ध्यान रखना है। यस सर। तो एक एग्जांपल डालो नीचे, उसके बेस पे हम लोग समझेंगे कि राइट मूव लिमिटेड। यस सर। एग्जाम्पल। हाँ, राइट मूव लिमिटेड राइट मूव लिमिटेड। विश टू इशू हाँ। is to issue 5 lakh इक्विटी शेयर्स 5 lakhs इक्विटी शेयर्स equity shares ठीक है, एट 100 रुपीज ईच at the rate rupees 100 each टू मिस्टर ए, to Mr. A जो कि पब्लिक कैटेगरी पे है, शेयर होल्डर नहीं है अभी, who नया पर्सन है। who is a new who is a new person एंड and मिस्टर not बी, a shareholder. हाँ, एंड मिस्टर बी Mr. B हु इज ए शेयर होल्डर, is a shareholder. प्रमोटर शेयर हाँ होल्डर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर राइट मूव लिमिटेड के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं बी, सी और डी। members तो ये सब जो भी हम पढ़ेंगे ना, तो इस कंटेक्स्ट में काम आएगा कि क्या करना है। बी, सी, डी। और राइट मूव जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, केस स्टडी यही होगी ना, एक केस स्टडी है जिसको आपको करना पड़ेगा। तो अब ये काम कब खत्म होगा? जब एमसीए की साइट पे जाके आपकी कैपिटल चेंज होगी है, सामने वाले के डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो चुके हैं। राइट सर। ये असाइनमेंट तभी खत्म होने वाली है। तो आपको जब असाइनमेंट मिलेगी तो ये असाइनमेंट मिलेगी, अगर आपको आपका मैनेजमेंट बोलेगी
तो आपको बोले कि हम्म देखो हमको ना इसको इतने और इसको इतने इतने शेयर इशू करने हैं, इस रेट पे इशू करने हैं, अब आप करके हमें बता देना जब हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन आगे पूछ नहीं पाओगे, और फिर जब पढ़ के बैठोगे फिर राइट बोलोगे सर। सर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब ये असाइनमेंट मिली तब हमको पता हो कि हमें क्या क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछने हैं। राइट सर। अब इसी को पूरे को नीचे सेकंड सिनेरियो में पूरा एज इट इज। ये कॉपी करूं? हाँ पूरा, मतलब कितने सिनेरियो हो सकते हैं पहले अपन ये समझ लेते हैं ना। हाँ अब जी। यहाँ पे इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर कर दो। इक्विटी ये यहाँ पे ना? हाँ, ये केस हो सकते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, फिर यही कॉपी करो, डिबेंचर कर दो, एनसीडी। फिर यही कॉपी नॉन कर, कन्वर्टेबल। हाँ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है सर। ठीक है, अब यही कॉपी करो, अब इसको कर ये दो पूरा? हाँ फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, फुल्ली ओब्लिक पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, फुल्ली कर दो, चलो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हाँ, और फिर आप नीचे, डिबेंचर्स। हाँ डिबेंचर, तो ये ऊपर नॉन कन्वर्टेबल भी डिबेंचर्स थे ना? हाँ वो भी डिबेंचर है। मैं यहाँ से पूछूंगा कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन लगते हैं। ठीक है सर। ठीक, फिर उसके नीचे एक और कॉपी करो, सीसीपीएस कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर लिस्टेड होगा तो मैं वारंट लूंगा, यहाँ पे वारंट नहीं ले रहा। तो सीसीपीएस तो @100 ईच तो ना लिख सकते हैं उसके अभी लिए। लिखेंगे ना आगे, भी खत्म थोड़ा हुआ है, मुझे कॉपी करा है। सीसीपीएस, अब ये जो ऊपर लिखा डिवेंचर टू मिस्टर ए हु इज एंड बी, हाँ कन्वर्टिबल इनटू लिखो उसके आगे, कहाँ पे सर? प्रमोटर शेयर होल्डर के बाद, यहाँ? सी में, डी में। हाँ प्रमोटर शेयर होल्डर के बाद कन्वर्टिबल इनटू, कन्वर्टेबल इनटू इनटू 50 लाख इक्विटी शेयर्स lakh equity shares ऑफ 10 ईच। is each। सेम नीचे भी कॉपी कर लो, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ये जो सीसीपीएस वाला है उसमें भी यही एग्जांपल आएगा। क्या एग्जाम्पल आएगा सर? ये मतलब ये जो सीसीपीएस है ये कन्वर्टिबल इनटू 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ इनमें से 10 बी ईच। यूज एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ। नहीं नहीं, प्रमोटर शेयर होल्डर के बाद ये कन्वर्टिबल इनटू 50 लाख कॉपी कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे हाँ। बताओ कि किस पे कौन कौन सा सेक्शन लगेगा। पहले केस में At the सेक्शन कौन rate सा, ₹100 each, Titanic Limited to issue 5 lakh equity share at the rate ₹100 each to Mr. A, who is a new person and not a shareholder, and Mr. B, who is a promoter shareholder. अच्छा एक और बना लो, Existing इसमें members of सुनो ना, right. एक यही जो हाँ पहले हाँ। वाला है उसके ऊपर एक और बना लो, उसी को रिपीट करो, 2 बार कॉपी पेस्ट कर दो, 2 बार की 1 बार? 2 बार। कर दिया। ठीक है, टू मिस्टर ए बी सी कर दो, बी सी डी कर दो पहले केस में, मिस्टर बी सी डी।
ये जो मिस्टर ए है उसकी क्या टू मिस्टर बी सी डी, यही सिनेरियो और वो होता क्या है है ये, बी सी डी? नीचे बी लिख सी डी क्या है? नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो पहला समझ गए कि उन्होंने एग्जिस्टिंग को इशू करा। दूसरे केस में, हाँ तो वो तो राइट इशू हो गया, उसमें तो 62 ही ठीक है, लगेगा। टू मिस्टर एक्स एंड वाई, नीचे वाले एग्जाम्पल में, ये वाला। हाँ, टू मिस्टर एक्स एंड वाई हम्म, एम्प्लॉइज ऑफ द हम्म, कंपनी। ये ESOP होगा ये। अच्छा, शेयर्स इशू कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? शेयर्स, कुछ या भी कर सकते हैं, या शेयर भी इशू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अब तो आपको पता है। शेयर्स भी, सो एम्प्लॉइज और ईएसपीएस हो गया ना, हाँ जी वही। ठीक है। हाँ अब बोलो, अब हर एक एक एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से सेक्शंस उस पर एप्लीकेबल होंगे। ये सेक्शन 62। 62 में कौन ये सा? अनलिस्टेड है ना 62 अपनी में, कंपनी। 62 में वन वन सी, बी है शायद। वन सी, वन सी है। वन सी। ओके, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और उसके साथ क्या होगा? राइट इशू। नहीं नहीं, ये पहले वाले में क्या करें? प्रोपोर्शनेट है। नहीं नहीं, पहले वाला तो 62 वन है ना, राइट इशू है ना वो तो। प्योर राइट इशू है ना, प्रोपोर्शनेट भी है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये राइट इशू हो गया, हाँ हाँ। लिख दो इसका राइट इशू। ठीक है सर। जब आप एक्स एंड वाई एम्प्लॉई को एम्प्लॉई स्कीम के अंदर दे रहे हो, तो ESPS। अगर ईएसपी स्कीम के अंदर नहीं दे रहे हो तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन जाएगी। एम्प्लॉई है लेकिन आप उसको स्कीम बना के नहीं दे रहे हो, कि वैसे ही शेयर्स दे रहे हो पैसा लेके, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाएगी। तो 62 वन बी है, आई थिंक सो। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। अब उसके बाद तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में रेट ₹100 ईच। सर ESPS के तो रूल्स ही है ना, कोई सेक्शन तो है नहीं? 62 वन बी, 62 वन बी भी है। अच्छा, ठीक है। 62 वन बी, बी। और वो आई थिंक रूल हाँ, तो प्लस एक तो वो वो तो था प्लस प्लस 17। प्लस रूल्स तो दोनों भी है ना, हर जगह जब सेक्शन लिख रहे हो तो रूल अंडरस्टूड है। क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी की बात हो रही है तो हम सेबी को देख नहीं रहे, तो कंपनी एक्ट प्लस रूल्स ही लगेंगे। Mr. A and Mr. B, who is a promoter. Existing members of Rightmove Limited are B, C, and D. Rightmove is an unlisted company. Rightmove Limited is to issue 5 lakh equity shares at the rate ₹100 each to Mr. A, who is a new person and not a shareholder, and Mr. B, who is a promoter shareholder. Existing members of तो ए और बी को दे रहे हैं, तो राइट तो है नहीं है, ये प्रेफरेंशियल है ये तो। ठीक है, तो लिखो उसको प्रेफरेंशियल। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन लगेंगे? 62 1C और ऊपर देखो क्या और लिखा है। 42 हाँ, एंड 42। क्यों? क्योंकि पब्लिक इशू नहीं है, 200 से ज़्यादा लोगों को नहीं दे रहे हो, प्राइवेटली उसको आप हाँ। अप्रोच करोगे और उनको एप्लीकेशन दोगे, वो भर के देंगे, आप कर दोगे। ठीक है। अब थर्ड केस में, अगले केस में, The rate ₹100 each to Mr. A, who is a new person and not a shareholder, and Mr. B, who is a promoter shareholder. The preferences are to Mr. A, who is a new person, and Mr. B, who is a promoter shareholder. Members of Rightmove Limited are B, C, D. तो एक एक वो ये भी वही नहीं हो गया सर से, बच्चे प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? एक तो 62 1B और 42 तो लगेगा ही। एक मिनट, कौन सा लगेगा? 62 1C और 42 आपको ऊपर पढ़ो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की थर्ड लाइन। एप्लीकेबल ओनली। अच्छा 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 अच्छा। ये सबसे इक्विटी पहली और जरूरत है, समझो, ये सबसे पहली जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करना कि सेक्शन हमारे केस में लगेगा कौन सा, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर 42 कर लिया, आप 62 की क्या जरूरत है, 62 कर लिया, 42 की क्या जरूरत है। हाँ नहीं, ये तो है ही कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप प्योर नॉन कन्वर्टिबल इशू कर रहे हो तो आपको 62 को नहीं देखना है।
राइट सर। 62(1) भी देख सकते हो जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, राइट इशू प्रेफरेंस शेयर इन टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द सेम प्रपोर्शन। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल नहीं लगेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। प्रेफरेंस शेयर के यस केस सर। में सेक्शन कौन सा लगेगा? 42। डाल दो 42 लिखोगे तो भी चलेगा। चलो अगले केस में क्या लगेगा? 42 के अलावा और क्या लगेगा इसमें? और कौन सा सेक्शन लगेगा इसमें? अब प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन भी लगेगा इसमें कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स का कौन सा सेक्शन है सर? 55। अच्छा, सेक्शन जो प्रेफरेंस 55। शेयर अगर आपको इशू करने हैं तो खाली प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ ऑफर करने का तरीका बताएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की क्या कंडीशंस होती हैं, कितना इशू कर सकते हैं, वो क्या है हाँ पीरियड, वो सेक्शन 55 में लिखा है। 55 तो बताएगा। आपको ये दोनों ठीक, चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। राइट सर। अगले वाले केस में सर इसमें 71 लगेगा हाँ, और समझ गए ना? और 42। हम्म, 42 एंड सेक्शन 71। हम्म। डिबेंचर्स तो मैं कर रही हूँ ना अभी, इसलिए पता है मुझे और कुछ नहीं। अगला फुल्ली कन्वर्टिबल। सेक्शन 42 और 71 नहीं, फुल्ली कन्वर्टेबल। अच्छा एक मिनट, इसमें तो वो भी लग जाएगा 62 1 सी 42 एंड 70। ठीक है, और सीसीपीएस में कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में लगेगा 62 1 सी और 42 और 55। समझ गए ना? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को 55 से देखना है कि कितनी टर्म रखनी है। 42 एंड 55। अब हमें इस कंटेक्स्ट में अभी हम जो भी पढ़ेंगे, लाइक अभी 42 जब हम पढ़ रहे हैं तो हम खाली अभी पहले एनसीडीज का ध्यान रखेंगे कि मतलब नॉन कन्वर्टेबल का। बाद में जब हम 62 पढ़ेंगे तब बोलेंगे वो प्रोविजन इस पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी आप एमसीए की ई बुक से सेक्शन 42 खोल लो। अब ये बेसिक समझ गया ना कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन 42 की। इनफैक्ट इससे मुझे बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एक क्लैरिटी सी आई माइंड में, क्योंकि सेक्शन तो आप कई बार पढ़ लेते हो बट ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती। नहीं भाई, इस बेस में आप अभी सेक्शन पढ़ोगे ना तो आपको इजी रहेगा। ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेगा 42 और प्रोसेस के बारे में बात करेगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या 55 या 71 की प्रोसेस क्या फॉलो करना है, इंफॉर्मेशन क्या देनी है, डिस्क्लोजर क्या देने। ओके हाँ जी। हाँ ठीक है। अब दो तरीके हैं इसके। अगर तो हर एक के नीचे आपको नोट्स बनाने हैं तो इसको पूरा कॉपी कर लो वर्ड फाइल में और हर सेक्शन के नीचे डब्बा बना दे जाओ। वो एक तरीका है, नहीं तो पढ़ते जाओ और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको वहाँ लेते जाओ, आपकी चॉइस है। ये तो पूरा नहीं तो इसकी इम्पोर्टेंट इसकी है। रेडी फाइल है मेरे पास। आपके पास रेडी फाइल है बट अभी आप शेयर नहीं कर पा रहे हो उसे। हाँ नहीं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद बनाओगी तो आपको समझ आएगा। हाँ हाँ नहीं, वो तो फिर मैं कॉपी पेस्ट कर ही लेती हूँ, हाँ, मतलब क्योंकि हम हर एक सेक्शन के नीचे डब्बा बनाएंगे और उसको लिखते जाएंगे कि क्या वो क्या तो है। है ही सर, अपने आप बनाई हुई चीज तो ज्यादा याद रहती है। तो ये पार्ट 2 मैं प्राइवेट आपकी प्लेसमेंट चल रहा है ना। हाँ ठीक है सर। खाली समय का सदुपयोग कर रहा है मैं। हाँ खाली समय का सदुपयोग कर रहा है मैं। सर, तो पता इस नहीं टाइम बैठ आपके जैसा कोई नहीं इस टाइम होता, बैठ ये के मैं आपको बता रही हूँ। तारक मेहता देखता था या बिग बॉस ये देख रहा पर हाँ, आपकी जगह आपके जैसा कोई नहीं होता जो अपना एंटरटेनमेंट का टाइम ऐसे दे। ठीक है ना, ये एक सच्चाई है इस दुनिया की। चलेगा। चलिए सेटिंग बाद में करेंगे, सिर्फ एंटर मार। हाँ हाँ सर, ओके, आदत ही पड़ गई है यहाँ पे। नॉर्मली आज वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है हाँ कि पहले अलाइनमेंट करना है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर ठीक है। चलो एट द मोस्ट आप इसको ब्लैक कर सकती हो।
नहीं कई बार ऐसा होता है, इतनी हंसी आती है, काम करना है बट काम छोड़ के मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग करना शुरू कर। तो टाइम ने सिखा दिया ना आपको कि फॉर्मेटिंग भी उतनी जरूरी है। हाँ, तब मैं फॉर्मेट नहीं करती थी, अब आपको याद आ गया सब। हाँ, कि कोई तो लिस्टिंग की एप्लीकेशन हम बना रहे थे। अरे तब तो सर आती नहीं थी मुझे, इससे मैंने ना ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं करा था। चलो तो कोई व्हेन आई बात। केम टू यू आई हाँ तो वाज फ्रेश ट्रेनिंग। हाँ तो ट्रेनिंग वाले अभी तू पूरे कर रही है ना। क्या वही जो क्या पूरे, कि जो उस टाइम नहीं सीखा क्या वो अब पूरे। सीख रही है। हाँ, चल। सर जब जागो तभी सवेरा, हाँ 7 साल तो बर्बाद हो चुके हैं, अब आगे नहीं करना चाहते। चलो अच्छी बात है। चलो अब देखो सेक्शन का टॉपिक क्या है, ऑफर और इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट ऑन प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट। तो ऑफर या हाँ इनविटेशन है सबसे पहली चीज। आप मैंने क्या बोला, ये ऑफर की बात करेगा आपसे। ऑफर या हाँ इनविटेशन क्या होता है, आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो, वो उसको एक्सेप्ट हाँ, करके आपको पैसा देगा। किस राइट चीज सर। के लिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रांसफर नहीं है, इसका मतलब कंपनी उसको शेयर अलॉटमेंट करेगी। तो एट द मोस्ट जब राइट आप सर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसके पीछे क्या एग्रीमेंट बनेगा, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट बनेगा, राइट सर। है ना। अगर कोई आदमी हाँ हाँ, प्रोफेशनल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है और इन्वेस्टर है, तो पहले आपसे शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट बनवाएगा, उसके बाद ये सब प्रोसेस शुरू कराएगा। यस। ठीक है। सर शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट की क्या रेलेवेंस होती है, मतलब मैं कई मतलब बार सब ऐसा राइट सोचती राइट हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन करते हैं। अभी नॉर्मल अगर नहीं वो करोगे। सिर्फ उसी केस में फायदेमंद है, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इफ यू आर नॉट रिप्रेजेंट, मतलब नहीं, ऐसे मैं वही जनरली बोल रहा हूँ, डिस्कस अगर करना इंटरेस्ट चाहती चाहिए वहाँ पे, कंट्रोल चाहिए, तो आप एग्रीमेंट करते हो। नहीं तो जैसे सारे शेयर होल्डर हैं जो कंपनी लॉ हूँ। में हाँ राइट है, उतना ही राइट मिलेगा उनको। राइट अगर आप राइट। बोलोगे मुझे बोर्ड में सीट चाहिए, मेरे बिना ये ना हो वो ना हो, तो आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। राइट राइट। वीटो पावर्स। चलो सबसे पहले सब सेक्शन क्या कह रहा है। A company may, subject to the provisions of this section, make a private placement of securities. ठीक है, अगर किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो सेक्शन 42 को ध्यान रखो। Hmm. आगे। A private placement shall be made only to a select group of persons who have been identified by the board, हम्म herein referred to as the identified person, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed, excluding the qualified institutional buyers and employees of the company being offered securities under a scheme of ये ES, सब